नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच UNN भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र RB उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट एक से एक काबिले गौर फैसला दे रहा है। जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हल्द्वानी केस रेलवे की ज़मीन पर जो लोगों को उजाड़ दिया गया था उनको राहत, बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो भी इंसान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहीं और बसाएं। जिस ज़मीन को खाली कराने के लिए इतनी हिंसा का सहारा लिया गया, इतनी ताकत लगाई गई और ज़मीन खाली कराई गई, भले ही ज़मीन मैं कहता हूँ रेलवे की थी, लेकिन रेलवे और शासन प्रशासन तब कहाँ सो गया था जब लोग बस रहे थे, अपने आशाएं मकान बना रहे थे, तब किसी ने कार्रवाई नहीं की। जब लोग बस गए तब याद आया कि ये ज़मीन तो रेलवे की है और आनंद फार्म में वहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी और लोगों को बेघर कर दिया गया। अब घर एक सपना होता है आदमी का, हर आदमी अपना घर बनाने की सोचता है, लेकिन जब उसका सपना टूटता है तब क्या बीतती है ये वो ही जानता है। जिस तरह हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर लोग बसे और बस गए अच्छी तरह से, तब याद आया शासन को ये ज़मीन रेलवे की है और इसको खाली करना है, और खाली कराई, लोगों को बेघर कर दिया। अब बेघर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कहीं और बसाएं। अब कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, करनी चाहिए इंसानियत के नाते। कोई धर्म, मजहब, प्रांत की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। इंसानियत के नाते इनको कहीं और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे कि लोग चैन से रह सकें। वैकल्पिक व्यवस्था में दिक्कतें आती हैं। जो लोग हल्द्वानी में रेलवे ज़मीन के आसपास काम कर रहे थे उन्हें कहीं दूर बसा दिया जाता है तो वो वहाँ से आने जाने की दिक्कत होती है। जैसे लखनऊ में किया गया, लखनऊ में कहीं से कहीं बसा दिए गए लोग। अब भले मकान दिए गए लेकिन उनका कार्यस्थल बहुत दूर है, जहाँ आने जाने में 150-200 रुपये किराया लगता है, तो असर आदमी के परिवार पर पड़ता है। यहाँ भी हल्द्वानी के लोग भी कहीं दूर बसा दिए गए तो उनको आजीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। शासन प्रशासन को जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा जनता के लिए, और जनता को ही परेशान करता है, जनता की नहीं सोचता है। अब बजट की बात करें तो बजट में अमीरों के टैक्स कम कर दिए, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और गरीब आदमी बेचारा उससे सारे टैक्स वसूलते हैं। उससे ये आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी का टैक्स ज़्यादा है और पूंजीपतियों का टैक्स में हिस्सेदारी कम है। कि ये क्या दर्शाता है कि सरकार पूंजीपतियों का पक्ष लेती है और गरीबों को दबाती है। गरीब क्या है, वोटर है, जबकि जो पूंजीपति हैं वो सरकार को फाइनेंस करते हैं, मैनेज करते हैं। और मोदी सरकार में बहुत सारे कर्जे माफ़ किए गए, बहुत टैक्स में राहत दी गई, जिससे पूंजीपतियों की पूंजी बेहताशा बढ़ी है, जबकि गरीब आदमी की जेब पर डांका पड़ा है और वो और गरीब होता चला गया। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। जब कहा गया था पिछली बार के बजट में कि ये जो राहत दी गई है पूंजीपतियों को, इसके बदले में वो रोज़गार देंगे, वो सपना पूरा नहीं हुआ, रोज़गार नहीं मिले, बेरोजगारी बढ़ी। आप ऐसे में सरकारों पर भेदभाव का आरोप लगता है। आरोप कहाँ तक सही है, आपको आ रहा है कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। नमस्कार।